भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने की वकालत लगभग पूरी दुनिया कर रही है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया चाहती है कि यूएनएससी का मेंबर भारत बने और यूएनएससी में परमानेंट मेंबरों की कुर्सी के साथ एक छठी कुर्सी भारत की भी लगे। अमेरिका ने हाल ही में सुरक्षा परिषद में सुधार के संबंध में नए प्रस्ताव पेश किए। अमेरिका खास तौर से चाहता है कि भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता मिले। विशेष रूप से भारत को सदस्यता दिलाने के लिए अमेरिका पुरजोर वकालत करता दिख रहा है। अब समझते हैं कि अगर भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनता है तो भारत के हाथ में वीटो पावर आ जाएगा। तो इससे भारत को क्या फायदे होंगे और क्या कुछ नुकसान हो सकता है। पहले बात करते हैं फायदे की। वीटो पावर मिलने से भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी आतंकवाद से जुड़ी हुई, उस पर भारत पूरी तरह से लगाम लगा पाएगा। जैसे भारत मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना चाहता था, लेकिन चीन वीटो पावर यूज करके भारत को ऐसा करने से रोक दिया। अगर भारत के पास वीटो होता तो चीन इस तरह के बहुत सारे मुद्दों में कभी टांग नहीं अड़ाता। इसलिए भी नहीं अड़ाता कि भारत फिर चीन के सारे मैटर्स में टांग अड़ा सकता था। कश्मीर मुद्दे को भारत इजीली सुलझा पाएगा। पाकिस्तान का पक्का इलाज हो सकता है अगर वीटो हाथ में हो तो। चीन की मनमानी कम हो जाएगी। चीन भारत के मामले में वीटो इसलिए भी नहीं लगाना चाहेगा कि भारत के पास भी वीटो होगा, फिर चीन के हर मामले में भारत भी वीटो यूज कर सकेगा। तो भारत और चीन की मजबूरी हो जाएगी आपस में कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग बना के रखना। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। भारत पीओके, अक्साई चीन और भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपने तरीके से रख पाएगा और इसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएगा। अब अगर नुकसान की बात करें तो भारत अपने नॉन अलाइनमेंट वाले स्टांस पे कायम कभी नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब भारत बात करेगा गुटनिरपेक्षता की और वीटो का यूज करना होगा, उस वक्त तो भारत को किसी ना किसी का पक्ष तो लेना ही होगा। अभी जैसे दो मोर्चों पे युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन और अरब इसराइल। तो अगर यूनाइटेड नेशन में इन वॉर्स से रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन आता है तो भारत को वीटो यूज करना हो तो भारत को बरसों पुराना नॉन अलाइनमेंट वाला स्टांस भूलना पड़ेगा। अब दोनों ही मोर्चे पे अगर भारत को पक्ष लेना पड़े तो रसिया यूक्रेन में किसी एक को चुनना पड़ेगा। लेकिन अभी भारत दोनों ही देशों से अपने रिश्ते मेंटेन कर पा रहा है, दोनों देशों को विजिट करता है, दोनों ही देशों के राष्ट्रपति को गले भी लगा लेता है। तो ये वाला जो स्टांस है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। वैसा ही अगर इजराइल अरब की बात करें तो इजराइल भी भारत का पक्का दोस्त है और अरब वर्ल्ड से भी भारत के बहुत सारे बिजनेस रिलेशंस हैं। भारत का ज़्यादातर तेल अरब वर्ल्ड से ही आता है। तो अगर इजराइल को फेवर करता है तो अरब से रिश्ते आपके ख़राब हो जाएंगे और अरब को फेवर करता है तो इजराइल से रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। तो अगर भारत को वीटो चाहिए तो अपनी ये गुटनिरपेक्षता वाला स्टांस को भूलना होगा और ये चीज़ भारत जैसे देश को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका इतना सपोर्ट हमें और ज़्यादा प्रेरित करेगा और अच्छे कंटेंट आप तक लाने के लिए।